स्कॉटलैंड की कोस्ट से काफ़ी दूर समंदर के बीच एक छोटा सा आइलैंड है, फ्लैनन आइसलेस। यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ एक लाइट हाउस है, एलियन मॉर। इसे बनाया गया था ताकि रात में गुजरते शिप्स को रास्ता मिले। 1900 में 3 लाइट हाउस कीपर्स को यहाँ भेजा गया। तीनों एक्सपीरियंस थे, उनके लिए ये बस एक और ड्यूटी थी। रूटीन सिंपल था, लाइट जलती रहे, लॉग बुक मेंटेन हो और हर चीज़ टाइम पर हो। शुरू के कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। फिर एक छोटी सी चीज़ नोटिस हुई, लाइट हाउस की लाइट एक रात के लिए बंद रही। समंदर में चल रही शिप्स के लिए ये एक बड़ी बात होती है। शुरू में लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूर समंदर में एक लाइट हाउस एक रात लाइट बंद रह गई, ऐसा कभी कभी हो सकता है, पर फिर ये दोबारा हुआ। अब बात सिर्फ एक छोटी लैप्स की नहीं थी, पैटर्न बन रहा था और तब लोगों को लगा कुछ ठीक नहीं है। जब इसे सीरियसली लिया गया तब तक काफ़ी वक्त निकल चुका था, और जब फाइनली कोई वहाँ पहुँचा तो जो उन्हें मिला वो आज तक एक मिस्ट्री है, एक सवाल जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। जेम्स डुकैत, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकआर्थर, 3 लाइट हाउस कीपर्स जिन्हें फ्लैनन आइसल्स पर ड्यूटी के लिए भेजा गया। उनका काम सिंपल था, लाइट हाउस चलाना, इक्विपमेंट मेंटेन करना और हर रात लाइट को एक्टिव रखना। शुरू के कुछ दिन बिल्कुल रूटीन जैसे ही थे, सुबह चेक्स, दिन में मेंटेनेंस और शाम होते ही लाइट ऑन। लॉग बुक में एंट्रीज भी वैसे ही थी, डेट, टाइम, वेदर कंडीशंस, सब कुछ नॉर्मल। फिर धीरे धीरे नोट्स का टोन चेंज होने लगा। हवा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्ट्रांग है, समंदर अनयूजुअली रफ है। ये सुनने में अजीब नहीं लगता, आइलैंड लोकेशन ही ऐसी है, पर एंट्रीज रुकती नहीं। नेक्स्ट डे कंडीशंस स्टेबल नहीं है, उसके बाद काम एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं हो रहा। यहाँ तक भी सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर फिर एक चेंज आता है। एंट्रीज छोटी हो जाती हैं, डिटेल्स कम हो जाती हैं, जैसे कोई जल्दी में लिख रहा हो या ध्यान कहीं और हो। फिर एक दिन कोई एंट्री ही नहीं होती, लॉग बुक वहीं रुक जाती है। उसी वक्त समंदर में गुजरती एक शिप ने नोटिस किया, लाइट हाउस की लाइट एक्सपेक्टेड टाइम पर नहीं जल रही। एक रात, फिर दूसरी रात, अब ये इग्नोर करने वाली बात नहीं थी। रिपोर्ट की गई और फाइनली एक रिलीफ शिप भेजी गई। जब वो आइलैंड के पास पहुंची, सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। लाइट हाउस खड़ा था, कोई विजिबल डैमेज नहीं। समंदर रफ था, पर इतना नहीं कि स्ट्रक्चर अफेक्ट हो। पर एक चीज़ तुरंत नोटिस हुई, कोई उन्हें रिसीव करने नहीं आया। नॉर्मली कीपर सिग्नल देते हैं या कम से कम डोर पर मिलते हैं, यहाँ कुछ नहीं। जब टीम ने डोर नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर उन्होंने डोर खोला, अंदर सब अपनी जगह पर था, इक्विपमेंट, फर्नीचर, रूटीन सेटअप, पर कुछ मिसिंग था। और वही चीज़ इस केस को स्ट्रेंज बनाती है। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। टीम धीरे धीरे अंदर आई, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, टेबल सेट थी, किचन में चीज़ें अपनी जगह, पर एक चीज़ तुरंत और लगी, एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी। फिर जैकेट्स चेक हुई, 2 मिसिंग थी और एक अंदर ही लटकी हुई थी, मतलब कि कोई बिना प्रिपेयर किए बाहर गया। फिर उन्होंने लॉग बुक उठाई। लास्ट कुछ एंट्रीज, हवा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्ट्रांग है, समंदर रफ है, फिर कंडीशंस स्टेबल नहीं लग रही। अगली एंट्री, काम में दिक्कत आ रही है। यहाँ तक सब एक्सप्लेन हो सकता है, पर फिर एक लाइन आती है, डोनाल्ड आज अनयूजुअल बिहेव कर रहा है। एंट्रीज छोटी हैं पर नॉर्मल नहीं लगती। फिर नेक्स्ट, सब ठीक नहीं लग रहा, जैसे लिखने वाला श्योर नहीं है। फिर लास्ट लाइन, वी आर नॉट अलोन। उसके बाद कुछ नहीं, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई डिटेल। आइलैंड सर्च किया गया, क्लिफ्स, रॉक्स, शोर लाइन, कुछ नहीं मिला। ना बॉडीज, ना स्ट्रगल, जैसे वो बस गायब हो गए। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा स्टॉर्म एक्सीडेंट, पर 3 ट्रेन कीपर्स एक साथ बिना रीजन, ये बात फिट नहीं बैठती।
फ्लैन एंड आइसल्स आज भी वहाँ है, लाइट हाउस भी, पर रात में अंदर का लाइट कभी कभी खुद ही जल जाता है।